और 27 महीनों के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर रुकन असेंबली आजम खान जेल से रिहा हुए। रिहा होने के बाद आजम खान जब अपने वतन रामपुर पहुंचे तो उनका गैर मामूली इस्तकबाल किया गया। आजम खान पर फूलों की बारिश की गई। रामपुर के लोग अपने महबूब लीडर की झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। शाहजहांपुर, बरेली और कई दीगर मकामात पर भी आजम खान का शानदार इस्तकबाल हुआ। लोगों ने आजम खान को रास्ते में रोक रोक कर फूल मालाएं पहनाई। इस दौरान आजम खान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। इससे कबल सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान साबिक रुकन असेंबली अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। सीतापुर जेल से रिहाई के वक्त आजम खान के दोनों बेटे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल यादव और आजम खान के सैकड़ों हामी जेल के बाहर मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर किया। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को केस को ट्रांसफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर किया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर किया है। बड़ी खबर। अभी हमने इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू की थी कि क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर उबूरी फैसला आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अभी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये मामला सौंप दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ खुर्रम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुर्रम, जिस तरह से हमने तफसीली गुफ्तगू की थी और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थी, ट्रांसफर कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये केस। खुर्रम, देखिए जिलानी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो 3 रुकनी बेंच है उसमें जस्टिस वाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा ये शामिल हैं। तो लगातार वो इस बात का इंडिकेशन दे रहे थे, इशारा पहले ही उनकी तरफ से आ गया था कि वहाँ का जो सिविल कोर्ट है बनारस का, वो अपने आप में सक्षम है, वो अहलियत रखता है कि वो इस मामले की समाअत कर सके। तो इससे साफ तौर पर पहले ही जाहिर था कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने पाले में गेंद नहीं रखना चाहता। यही वजह है कि सीधे तौर पर इस केस को वहीं पर वापस भेज दिया गया है। यानी कि अब सिविल कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और उसको जो फैसला लेना है वो लेगा। लेकिन एक अभी भी पूरा अबूरी तौर पर जो ऑर्डर आना है, वो ऑर्डर पूरे तौर से आना बाकी है। लेकिन अभी जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 17 मई का जो अंतरिम आदेश है, यानी कि जिस तरीके का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई आदेश जो है वो पारित नहीं करेंगे, वो जाहिर सी बात है वो जारी रहेगा। तो एक तरीके से एक बड़ी रोक जो है वो सिविल कोर्ट पर लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि निचली अदालतों को ऑर्डर 7 और 11 मामले की सुनवाई 8 हफ्तों में पूरी करनी होगी। यानी कि जो तमाम मामले लेकर के वो यहाँ पर कमेटी आई, मस्जिद इंतजामिया कमेटी आई थी, उनको 8 हफ्ते में पूरा किया जाएगा। तो एक तरीके से छूट भी दी गई है और एक तरीके से ऑर्डर पास करने से रोका भी गया है। तो इसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहना चाहिए कि तमाम लोगों के इख्तियारात हैं उनको महदूद कर दिया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था, और अमन और शांति यानी स्टेटस को एक तरह से वहां बना रहेगा। लेकिन मामले की समाअत की जहां तक बात है, वो समाअत चलती रहेगी। वजू खाने को लेकर के भी जिस तरीके से बात उठाई गई थी कि वहाँ उसको सील कर दिया गया है, वहाँ पर वजू नहीं कर पा रहे हैं, तो यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि वहाँ पर वो वजू का इंतज़ाम जो है वहाँ पर कराया गया है। तो कहना चाहिए कि इस मामले का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा ज़रूर कम हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि किसी भी धार्मिक चरित्र स्थान को लेकर के समाअत पर बंदिश नहीं लगाता 1991 का एक्ट, तो साफ तौर पर इससे साफ हो गया कि समाअत जारी रहेगी। यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको भेज दिया गया है। ठीक है। खुर्रम, जिस तरह से आपने शुरुआत में ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जल्द जो है मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को सुना जाए, उसका सद्जवाब निकले, तो यानी पहले से इशारा सुप्रीम कोर्ट का, जैसा कि आपने भी कहा, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दिया गया है। 8 हफ्तों की भी एक तरह से कैद लगाई है कि सारा निपटारा हो जाए, 8 हफ्ते में सुनवाई हो जाए।
बिल्कुल, देखिए 8 हफ्तों तक कोई भी ऐसा आदेश जो है वो पारित नहीं किया जाएगा बनारस की जिला अदालत के जरिए से जी। कि जिससे यथास्थिति बदल जाए, स्टेटस को बदल जाए, लेकिन समाअत होगी क्योंकि ये जो पूरे इश्यूज यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं क्योंकि पहले जब जो कमिश्नर और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया था उसकी तकर्रुरी की गई थी, तो उस वक्त कमेटी ने इसको चैलेंज किया था और कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी दलील सिविल कोर्ट से खारिज हुई, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हुई और फिर यहाँ तक मामला आया। उसके बाद दीवार गिराने को लेकर के जो दरखास्त दी गई, जो अर्जी दी गई सिविल कोर्ट में, वो मामला भी यहाँ पर आया। तो तमाम तरह के इश्कालात हैं, कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर के हो, कमिश्नर के काम करने के तरीके को लेकर हो, सर्वे को लेकर के हो, वो तमाम जो मामले हैं जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, अब सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से हुक्म है कि सिविल अदालत उनको सुनेगी, क्योंकि जिस तरीके से सीधे तौर पर उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी ऐसा नहीं होगा, बल्कि इन तमाम मामलों पर समाअत होगी और 8 हफ्तों के अंदर इस मामलों को तय किया जाएगा। क्योंकि जो एतराज़ात हैं, चाहे वो 1991 के एक्ट का हवाला देने के साथ हो या फिर स्टेटस को के हवाले से हो, जो तमाम चीज़ें हैं उसको 8 हफ्तों में सिविल कोर्ट तय करेगा। उसके बाद फिर अगर वहाँ से जो हुक्म आता है या फिर जहाँ से जो ऑर्डर पास होता है, उसके बाद ज़रूर जो है वो मामला में अपील में जा सकते हैं लोग, या फिर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो बहरहाल अदालत की तरफ से सीधे तौर पर जो मजीद इंतजामिया की अर्जियां खारिज की जा रही थी, अब उसको सिविल अदालत को वहां पर सुनना पड़ेगा। खुर्रम, एक चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को हद से आगे बढ़ने नहीं देंगे। एक तो ये, दूसरा आपको पूरी समाअत करनी है इस पूरे मामले की 8 हफ्ते में, तो और किसी तरह का फैसला वो 8 हफ्ते की समाअत के बाद देंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर किसी तरह की कोई हिदायत देगा 8 हफ्ते बाद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो सिविल कोर्ट है वो अपने आप में अहलियत रखता है इस पूरे मामले को तय करने की, लेकिन जो इश्कालात थे, मुस्लिम फरीक का यह कहना था कि हमारी बात सुनी ही नहीं गई और सीधे तौर पर सर्वे का हुक्म दे दिया गया। हम सर्वे पर एतराज़ कर रहे थे। हम उसके अलावा जो जिस तरीके से वजू खाने को सील किया गया उस पर भी हम एतराज़ कर रहे थे। हमारी बात सुनी ही नहीं गई और सीधे तौर पर हमें बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कहा है कि आप इनकी बात सुनिए और इस मामले को तय कीजिए। तो कहना, और दूसरी तरफ से क्योंकि अदालत ने कहा था हम बढ़ने नहीं देंगे, उसका सीधा मतलब यही है कि 17 जुलाई का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सिविल अदालत है वो कोई नया ऑर्डर पास नहीं करेगी। तो वो जो अबूरी हुक्म था उस वक्त का वो जारी रहेगा। समाअत होगी, 8 हफ्तों तक इनकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद कोई ऑर्डर दिया जा सकता है। लेकिन इस बीच में दीवार तोड़ने का हुक्म हो या कोई दूसरा हुक्म हो जिससे वहां पर स्टेटस को में तब्दीली आ जाए, वैसा होने वाला नहीं है। नहीं, पूरे 8 हफ्ते की समाअत के दौरान किसी तरह स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ समाअत होगी और मुस्लिम फरीक की वो तमाम दरख्वास्तों को कबूल किया जाए, उस पर पूरी तरह से समाअत हो। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है एक तरह से कि